ये सी डी एस पी वाई क्यू सीरीज़ का पार्ट 8 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, जो कह रहा है कि 12 men वर्किंग 8 hours अ डे कैन कम्प्लीटली बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 मीटर इन 10 days. हाउ मेनी डेज विल 16 men वर्किंग 10 hours अ डे रिक्वायर टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 200 मीटर, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 मीटर? तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में दिया है दोनों जगह, और हमारा जो हाइट और लेंथ है वो मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला कहेंगे एम डी एच फार्मूला, यानी कि M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1। एम हो गया मैन, डी हो गया डे, एच हो गया आर, अपॉन में डब्ल्यू हो गया वर्क, इंटू इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में W2। तो यहाँ पर जैसे जैसे जो जो चीज़ें दी हुई हैं मैंने वहाँ पर लिख दिया वो सारी चीज़ें। यहाँ पर 12 मैन है, 8 दिन ले रहे हैं, 10 घंटे रोज के, और इसको काम करने में लग रहा है। इसको मैंने क्या किया है कि इसका मैंने वॉल्यूम निकाल दिया है। तो 100 इंटू मैंने ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, तो 0.2 इंटू 5, या इस ये वाला 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इक्वल्स टू 16 इंटू D2 ही तो हमें निकालना है, डे निकालना है हमें, इंटू 10, यानी कि 10 आवर पर डे वर्क कर रहे हैं, काम वही है। 200 मीटर है, फिर मैंने 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, तो 0.6 इंटू 5 हमारा वो हो गया है, 5 हमारा वो लेंथ हो गया, ये भी मीटर में ही है। यानी कि इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो D2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो D2 की वैल्यू हमारी आएगी 36। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन P start from station X for station Y. Another train Q starts from station Y for station X. At the same time, after passing each other, P takes 4 hours to reach Y and Q takes 1 hour to reach X. If the average speed of P is 60 किलोमीटर पर आवर, then what is the average speed of Q? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या रहता है कि अगर P X स्टेशन यहाँ पर है, Y स्टेशन यहाँ पर है, P यहाँ से खुला, यहाँ पर Q से मिला, और उसको Y तक पहुँचने में 4 घंटे लग गए। यहाँ से यहाँ तक की कोई टाइमिंग दिया नहीं है, बस यहाँ से Q से मिलने के बाद उसको 4 घंटे लगे। फिर Q यहाँ से खुला, यहाँ पर P से मिले, और यहाँ से X तक पहुँचने में से 1 घंटे लग गए। इसका फॉर्मूला होता है S1 अपॉन में S2 इक्वल्स टू √T2 अपॉन में T1। मैंने सारा कुछ वहीं पर रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके S2 की वैल्यू निकाल दी है, तो वो हमारा आया है 120 किलोमीटर पर आवर।